ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने फेसबुक चैनल रक्षा देवी और यूट्यूब चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम सब सुनेंगे अधिक मास महात्म्यम पुरुषोत्तम मास महात्म्यम के 12वें अध्याय की कथा। 13वां अध्याय और 14वें अध्याय की कथा आपके 1 से लेकर 11 अध्याय अभी तक श्रवण किया है। अगर आपने पिछले अध्यायों को नहीं सुना तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां जाकर कथा को श्रवण कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान राधे कृष्णा की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। नारद जी बोले, हे भगवान शंकर चले गए जब प्रभु उस बाला ने शोक कर क्या किया सो मुझे विनीत को धर्म कहिए। नारायण बोले, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, सो भगवान हे राजन के प्रति जो कहा हम तुमसे कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब भगवान शिव जी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबी श्वास लेती हुई बड़ी डरी हुई वह कुशोदरी अश्रुपात पूर्वक रोने लगी और हृदय ग्लानि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी बर्न अग्नि में जलते हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई और दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या को समय बहुत बीत गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुस जाकर आक्रमण करके उस सर्ववश कर लेता है, उसी प्रकार सर्वयुक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला ने उस प्रभु काल में आक्रमण कर उसे बस में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक के जैसे नष्ट हो जाती, उसी समय तपस्या में जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मनिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में स्वर्ग के समान कांत वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वह कुमारी दुर्पराज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। जो पहले मेधावी ऋषि की कन्या थी वह सब लोगों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को बेर कर भीष्म कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तड़ के समान दल में अर्जुन और पांचाली को पाया। हे मनु, वह द्रौपदी दुशासन द्वारा बाल पकड़ कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण मैंने जो उसकी उपेक्षा की वह सब मेरे स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेंगे लगे। और दामोदर, दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपति, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, कलेश नाश, मेरे पति पिता माता पिता भाई वर्ग सहेलियां बहन भांजे बंधु इष्ट पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, आप तो मेरे सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपनाथ, हे दीन बंधु, हे दयानंद, दुशासन के आक्रमण किए गए मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि वह पहली पुकार में मैंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उन्होंने मेरा पुनः स्मरण किया तब गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र ही वहां पहुंचकर हे राजन उस बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया और सदा सदा में मेरे स्नेह करने वाली में ही प्राण जिसके ऐसी सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिया सखी मुझको प्राणों की समर्पी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। ये पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से क्षेम है और समस्त कामनाओं को देने वाला है। पुरुषोत्तम मनुष्य द्वारा जो शिव की है, अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडु नंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा, हे महाराज, उनकी स्त्रियों के अलंकों में मैं क्रोध को काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज भवन में पहुंचाऊंगा। बाद में तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होंगे। न मेरे लक्ष्मी प्रिय
और मेरे को बलभद्र जी प्रिय, और हे वैसे मेरे में देवी देवकी का नाम प्रद्युम्ना सात्विकी प्रिय। जैसे मेरे भक्त प्रिय हैं वैसे ही कोई प्रिय नहीं है। जिनके मेरे भक्तों को पीड़ित किया है उसे मैं सदा पीड़ित रखता हूँ। हे पांडव नंदन, उसके समान मेरा कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंडों को देने वाले मेरे ही देवे हैं। तब नारायण बोले, भगवान श्री कृष्ण ने उन पांडव पुत्र युधिष्ठिर आदि को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवकी तथा गदसा आदि आहुति देकर यादव कुंड रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं दर्शन की उत्कृष्टता वाले हम हमारे आगमन कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवी श्री कृष्ण के गमन को जाकर पांडव नंदन किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वाले का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन का तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों में आप फिर दर्शन देना, और पांडव के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है, इस प्रकार सामने नहीं सब लोग कहते, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करते हैं। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चिंतन रूपी भ्रमणों का चरण कमल ही हैं, आप हमारे आधार हैं, इसीलिए बारंबार हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पांडव पुत्रों के निरंतर इस तरह कहने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडव पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को गए। भगवान नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्ण चंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाई के साथ तपोवन करते हुए तीर्थों के भ्रमण को गए। ब्राह्मण नारद भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और भगवान श्री कृष्ण के वचनों का स्मरण करते हुए छोटे भाइयों और द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अयो भाग पुरुषोत्तम मास में जो हमने अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्मा सुना है, पुरुषोत्तम भगवान की पूजन किए बिना सुख किस तरह मिल सकता है। इस भारतवासी में वह धन है जो पूज्य है, वह श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करते हैं। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडव पुत्र पुरुषोत्तम मास में आने वाले विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे नारद मुनि के व्रत अंत में 14 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अतुल निष्कर्ष राज्य को प्राप्त किए, और पूर्व काल में सूर्यवंश होने पर राजा दृढ़धनवा नाम के एक राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी पुत्र पौत्राद का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को दुर्लभ जो भगवान को वैकुंठ लोक को गया, वह भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वैकुंठ लोक को गया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्मा को करोड़ों कल्प समय मिलने पर मैं कहने में सामर्थ हूँ। तब सूर्यसूत जी बोले, हे विप्रो, पुरुषोत्तम मास का महात्मा कृष्ण द्वापर व्यास जी मैंने तुमसे सुना है, कदापि कहने में सामर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्मा को स्वयं नारायण जी कहते हैं, साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मा देवताओं को नमस्कार किए जाने वाले हे चरण पीरे गोलोकनाथ श्री कृष्ण भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्मा नहीं जानते, तो मनुष्य कहाँ से जान सकते हैं। इस प्रकार श्री वह नारद पुराण पुरुषोत्तम मास महात्मा कथा में 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की भक्तों। अब हम सब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्मा में 13वें अध्याय की। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय हो, सर्व देवी देवताओं की जय। श्री सूत जी, हे महाभाग, हे सूत जी बोले,
आरब में श्रेष्ठ सेवन को राजा दृढ़धनवा सोवन राज्य के पुत्र आदि पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों में दुर्लभ भगवान के लोक में किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आप मुख कमल के बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान कराने वाले समान कथा मृत पान से लिप्त नहीं होती। इस कारण इस पुरातन इतिहास को सविस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। हमारे भाग्य के बल में ब्रह्मा ने आपको क्या दिखलाया। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, सनातन धर्म में हे मुनि श्रेष्ठ, इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा गया है। वह इतिहास इस समय में आपसे कहता हूँ। जैसे गुरु के मुख से राजा दृढ़धनवा का पापनाशक चरित्र बड़ा है, उसको सब मुनियों श्रवण करो। श्री नारद जी नारायण बोले, ब्राह्मण नारद सुनिए, पवित्र करने वाली गंगा समान राजा दृढ़धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहता हूँ। देश का रक्षक श्रीमान बुद्धि और सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नामक एक राजा था। उसको दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धर्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, भुजा बड़ी वाला, महातेजस्वी वह राजा दृढ़धनवा प्रशस्त गुण समूह के साथ बढ़ता जा रहा। वह चतुर राज दृढ़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ वेदों के अध्ययन कर गुरु दक्षिणा देकर वह विधि पूर्वक पूजा कर और गुरु की आज्ञा से धर्मा के पूर्व गया और अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्र में आनंदित करता हुआ पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हुआ, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हुआ और प्रजा पालक में समर्थ हो। इसके बढ़कर सारा शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं है। दब दो भुजा वाले मुरली बंसी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत और भक्तों को अभय देने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अवरीश, शार्दवी, जयति प्रमुख राजा और शिवरति देव, सदा बिंदु, भागीरथ और विष्णु विदर, दुष्यंत और भरत, प्रदु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण सब राजा और राजलोक में अनेक लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना कर नित्य सदा रहने वाले भगवान श्री हरि विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि स्नेह में बंधन को तोड़कर वन में जाकर भगवान श्री हरि की पूजन अर्चन करता वह कर्तव्य है, ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा धर्मधर्मा को राज्य का भार देखकर स्वयं विरक्त हो गया। शीघ्र पुनः ऋषिकेश के आश्रम में गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रय हो राजा भोजन त्याग कर समय मन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करने पर राजा चित्रवर्मा हरि भगवान से परम धाम को चला गया। तब राजा दृढ़धर्मा ने अपने पिता की वैष्णव गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन के हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़धर्मा पितृ भक्ति से विद्वानों के वचन में स्थिर होकर परलौकिक क्रिया को चलने लगा। शास्त्र के विशारद चतुर राजा दृढ़धनवा अत्यंत सुशोभित पवित्र पुत्र का वर्धन नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नामक थी और पति पृथ्वी के रूप में उसके समान दूसरी कोई स्त्री ना थी। उसके गुण सुंदर और सुशील थे, चतुरंगी शुभ आचरण वाले, अपने संपूर्ण लक्षणों से सुशोभित उत्तम कन्या को जन्म दिया। चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाग मणिकान और चित्रकुंडल नाम वाले से सबसे बड़े मानेश्वर अपनेपन पृथक विख्यात होने लगा। राजा दृढ़धनवा सर्वगुणी प्रसिद्ध शांत
अंत वाले, प्रत्येक रूपवान, गुणवान, वीर, शिवान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाग्मी, वाक् चतुर, धनुर्विद्या में निपुण, अंग सक्ष भंग, काम क्रोध लोभ मोह मास को जीतने वाले, संशुद्र समुदाय का नाश करने वाले, क्षमा में पृथ्वी के समान गंभीरता और समुद्र के समान क्षमता, सम व्यवहार में पितामह ब्रह्मा के समानता, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, धर्म में एक स्त्री से विवाह करने का व्रत करने को दूसरे रामचंद्र के समान अत्यंत उग्र पराक्रमी, दूसरे कीर्ति व शेष अर्जुन के समान। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा से धनवा की चिंता हुई और अब मेरे ये वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के प्रभाव से ये सब हमें किस कारण प्राप्त हुआ है। मैंने तो तप भी नहीं किया, दान भी नहीं किया और कुछ हवन भी नहीं किया। मैंने इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते ही राजा दर्दनमा की रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय की प्राप्ति, सूर्य नारायण की उपासना करने, भगवान की कला की पूजा कर, देव मंदिर में जाकर देवता का पूजन कर, ब्राह्मणों को धन देकर तथा नमस्कार करके घोड़ों पर सवार होकर वह बाज शिकार खेलने को इच्छा से शीघ्र वन को चला गया और वहां पर मृग बारह सुअर और गायों के शिकार किया। उस समय राजा धनधड़वा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन में दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग में राजा मृग पीछे पीछे भी चला गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया। वह राजा उस वन में खोजते ही रह गया। पिशाचा यानी कि प्यास से व्याकुल उस राज ने समुद्र को पास देखा तो जल्द से जाकर पानी पी प्यास बुझाई और घनी छाया वाले एक विशाल वृक्ष को देखकर सो वृक्ष की जटा के घोड़े को बांधकर वहीं पर बैठ गया। उसी समय वहां पर एक परम सुंदर सुगमा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य वाणी को बोला हुआ आया। रे केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक में बार बार पढ़ने लगा। इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तो तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता, दूसरे संसार में पार कैसे जाएगा। इस प्रकार लोग इस श्लोक का राजा दृढ़धर्मा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया। इस सुख पक्षी को दुख के जागने योग्य सारे भरे नारियल फल के समान समग्र एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए कहा, ये कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास श्री श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी हैं और भगवान श्री कृष्ण सेवक मुझको मूढ़ संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपया कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए। इस चिंता को दूर करते हुए सेना समीप आ गई और सुख पंछी राजा को अंतर ध्यान हो गए। उसी सुख पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपनी पूर्व में जाकर बुलाने पर भी नहीं बोलता और निद्रा रहित होकर उसने भोजन को भी त्याग दिया। और एकांत में उसकी रानी ने आकर पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, ये मन में मलिनता क्यों है। हे भूपाल पृथ्वी के रक्षक, उठिए आप भोगों से को भोगिए। और वचन बोली, देवताओं से दुख को जानने योग उस सुखी पक्षी की सत्य वचन स्मरण करता हुआ रानी गुणवती सुंदरी की प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़वा कुछ नहीं बोला। तभी पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता से उस कारण को न जान सकी और इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण देख ना सकी। और नारद बोले, इस प्रकार वह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा धनवा को क्या हुआ तो
आप कहिए, क्योंकि हे मुनि निर्मल वैष्णव चरित थोड़ी ही यदि सुनी जाए तो पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार वह पुरुषोत्तम मास महात्मा में 13 अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम सब सुनते हैं 14वां अध्याय। बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। राधा धृढ़धर्मा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया। राजा दृढ़धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी जल्दी उठकर भक्ति योग से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजन कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों को धोया। उसके चरणोदक को हर्ष के साथ सिर से धारण सो पक्षी की तरह बात स्मरण करता हुआ धृड़धनवाग ने मधुर वचन से यूं कहा। धृड़धनवा बोला, हे भगवान, इस समय मैं कृत कृत हूँ, भगवान भगवान हूँ जो जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्र दिकों के यथार्थ ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वाले के पावन करने वाले आप भगवत क्या वर्णन करूं। तब नारद मुनि बोले, हे नारायण। वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। इस बात वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त होकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुमने उक्त प्रकार के सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता आतुर क्यों हो? सच में मन की बात कहो, ऐसा मालूम पड़ता है तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसीलिए हे मामते उसे तुम कहो। राजा दृढ़धनवा बोला, आपके चरण कमलों की कृपया से हमेशा सुख है, और परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले सुख पक्षी मुझसे निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय शिकार खेलने के लिए गगन ग्रह वन में निकला और एक तालाब था, उस जल में जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बट वृक्ष के नीचे मैं बैठ गया और अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर सुख पक्षी को देखा। उस सुख पक्षी ने हमारी दृष्टि गई तो उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा। इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर वह तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता तो इस संसार को पार कैसे जाएगा। मैं इस प्रकार सुखी पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता उस सुख पक्षी ने क्या कहा है। हे प्रभु, आप हमारे हृदय में संदेह को दूर करने के योग्य हमारा राज्य सुख और सुंदर चार पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी घोड़ा रथ सेना ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य प्राप्त है, और सब विचार कर संक्षेप में कहने लगा। हे राजन, धनन्वा के वचन को सुनकर वाल्मीकि मुनि बोले, प्राणायाम कर मुहूर्त तक ध्यान मग्न में रहे और आंवला के फल के भूत भविष्य के वर्तमान विषय में उनको हृदय में समाधि के बल को जानकर निश्चय कर राजा बोले, हे वाल्मीकि मुनि, आगे राजाओं के श्रेष्ठ अपने पूर्व जन्म का चरित्र भी सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश के ताम्रवणी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक सत्यवादी, जो मिल जाने उतने ही संतोष करने वाले, वेद अध्ययन को संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। आपके अग्निहोत्र में यज्ञों के कारण भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध शंकर जी की सेवा में तत्पर, पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम में सेवा करती थी। गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक वास करते हुए समय बीत गया, परंतु तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर में बोला, और हे बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है। पुत्र के बिना कोई सुख नहीं, और दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोग को सुख देने वाला, शूद्र वश में होने वाला संतान स्त्री को
सुख लोक कल्याण परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस देश पुत्र को न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। मैंने तुम्हारे पुत्र के प्यार किया और वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया तो उसका विवाह किया। इसमें जन्म जन्म व्यर्थ गया और मेरी मृत्यु हो। इसकी आयु प्रिय नहीं है। इतने प्रकार प्रिय पत्नी के पति के वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मग्न हो गई। बाद में धैर्य धारण करती हुई वचन बोली, हे चतुर प्रिया, प्रिय पति से प्रेम मग्न हुई ओ स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब तुम कुछ भी तुच्छ वचनों को ना कहिए। आपके समान भगवान भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे प्रभु, सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले स्वर्ग को जीत लिया है। हे शरद व्रत को धारण करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्र से सुख की प्राप्ति कैसे, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों के होने से सुख की इच्छा नहीं रखते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ। अब नारद जय और अंगरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार हो प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजा अंगवेद नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इस तरह हे स्वामी, आपको भी संतान सुख दुख देने वाली बात बोली। फिर भी तपोधन, यदि आपको सत्पुरुष की लालसा है तो प्रसन्नता के जगत के नाथ समस्त अर्थों के समान दाता भगवान श्री हरि की आराधना करें। वे ब्राह्मण पहले ही सत्कार कर्म ऋषि के जिनकी आराधना कर पुत्र प्राप्त हो, उन पुत्रियों के योगी कपिल देव के नाम प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण देव इस प्रकार धर्म पत्नी की बात सुनकर निश्चय कर उसने गौतमी पुत्र स्त्री ताम्र नदी के तट पर गया। वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान किया। तभी 5 दिन में सो के पत्ते और जल आहार करता। इस प्रकार तप करने तपोने सुखदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष बीत गए और ब्राह्मण उसके तप को तीनों लोकों में काप उठे। भक्त वत्सल भगवान सुखदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या देखकर जल्द ही गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। अब नारद बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने पर समर्थ 4 भुजाओं वाले और मुख मुरारी के देखकर सुखदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान के साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला। इस प्रकार बहस नारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मा में 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके आगे की कथा आप अगले वीडियो में जरूर सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो।